दल बदलू कानून, इसीलिए तो प्रभाव इनके ऊपर नहीं का लागू होगा, इसीलिए तो ये पूरे को लेके गए हैं। आप बताइए ना, अशोक मित्तल जो है, जो राघव चड्ढा की जगह पे उनको वो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या करा, वो जाके कल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बगल में बैठ गए, संदीप पाठक भी उनकी उसमें बैठ गए। राघव चड्ढा को तो मुझे पहले से पसंद नहीं है, इसीलिए पसंद नहीं थे क्योंकि ये जो है जब से इनके ऊपर केस चला है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तब से ये अलग थलग हो गए, लंदन में पहुंच गए। ऐसा इनका आंखों का ऑपरेशन मोदीमय हो गया पूरी तरीके से। वो जो मोतियाबिंद है, मोदीमय मोतियाबिंद उनकी आंखों में चुभ गया है। कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं जो इसका जो पीछे का गेम है वो लीकर स्कैम से जुड़ा हुआ है, जो ताकि मेरा नाम ना। अरे मैं वही तो कह रही हूँ, किसकी वजह से गया है ये। कल तक तो ये तो कह रहे थे गुंडों का पार्टी है बीजेपी, इंटरव्यू देते फिर रहे थे कि गुंडों का पार्टी है, और उसके बाद आज ऐसा उनका मन बदल गया। वो कह रहे कि मोदी जी की नेतृत्व में हम लोग अब देश हित के लिए काम करेंगे। कौन सा देश हित की बात कर रहे हैं? आज स्वाति मालीवाल कह रहे कि महिला आरक्षण के लिए जो मोदी जी है 30% वो आरक्षण लेके आ रहे थे, तो वो सारे कामों को प्रभावित होकर चले गए। स्वाति मालीवाल जी, आपको नहीं दिखाई दिया था मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है भाई? नहीं दिखाई दे रहा है। आप जो कहते हैं आप महिला आयोग का अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके बाद आप राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, और आप महिलाओं की आवाज को जोर शोर से उठाने का आपका रिकॉर्ड भी है। क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि मोदी जी के राज के अंदर क्या कुछ हो रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रही है सारी चीजें? आज वो इंटरव्यू देते फिर रही है, और इंटरव्यू दे रहे हैं कि महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। आप बताइए किस हिसाब से? जी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है जो क्या जेल जाने के डर से राघव चड्ढा ने ये कदम उठाया? और क्या आपको क्या लगता है? लेकिन राघव चड्ढा तो ये कह रहा है जो भाई पार्टी गलत है, पार्टी गलत है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी कहते थे कि राइट मैन रॉन्ग पार्टी में है, ये खुद ब खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है कि खुद अपना जो है राइट मैन रॉन्ग पार्टी में है। बताइए, ये खुद ब खुद ही काल तक जिसका वो कर रहे थे, अब मैं गलत शब्द निकल जाएंगे, काल तक जिसके पीछे पीछे तुम लोग दुम हिलाते घूम रहे थे, आज वो गलत लगने लग गया। ठीक है, पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी सोचना पड़ेगा कि तमाम लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो राघव चड्ढा जो है, राघव चड्ढा सिर्फ और सिर्फ जेल से बचने के लिए और अपना जो है अपने आप को बचाने के लिए वो बीजेपी में जाके शामिल कर, पूरा सेल्फिश इंसान है ये। अशोक मित्तल के घर पर जो है कुछ दिन पहले सीबीआई के जो 10-12 दिन पहले जो हुआ था रेड पर, तो उसके बाद जो है वो भी पीसी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा के घर पर न तो सीबीआई की कार्रवाई हुई, ना तो कोई नोटिस भेजा गया, फिर इस तरीके के डर। राघव चड्ढा कौन है? राघव चड्ढा वो इंसान है जिसको सुपर सीएम भी कहा जाता था पंजाब का। राघव चड्ढा वो इंसान है जो केजरीवाल का आंखों का तारा था। राघव चड्ढा वो इंसान है जिसको राज्यसभा भेज दिया था। राघव चड्ढा जो है केजरीवाल की कदम पे कदम मिला के चलने वाला बंदा था। केजरीवाल के बारे में सब कुछ पता था राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा को केजरीवाल ने तो उठाया, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई, मैं बता तो रही हूँ, जल बोर्ड का जो घोटाले का मामला आया था, उस वक्त कह रहे थे कि इसका नाम आया है, और इसीलिए तो उस वक्त से आप बताइए ना, आप उसको देख लीजिए, आतिशी को देख लीजिए, सौरभ को देख लीजिए, संजय सिंह को देख लीजिए, ये लोग सारे रोड पे नजर आ रहे थे जब संजय सिंह भी जेल के अंदर चले गए थे। ये दो इंसान था आम आदमी पार्टी का जिन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था, चाहे पुलिसों का डंडा खाना हो या जनता के बीच में जाके प्रसार करना हो, यही लोगों ने तो संभाला। लेकिन उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ चले गए थे? शादी करे वहाँ चले गए थे, आराम से घूम रहे थे, अपने मैच देख रहे थे। ये होता है क्या नेता? ये होता है जमीनी नेता। अगर दम है तो जमीन से जुड़ के एक बार चुनाव लड़के देख लो ना। लोकसभा तो हार गया था, और जो राजेंद्र नगर से जीते थे वो उनका जो सुरक्षित सीट थे, इसी वजह से उन्होंने जीता। लेकिन सवाल ये है जो सुनीता और केजरीवाल जी के इतने करीबी थे, जो कहीं ना कहीं हर फैसले में, हर विधायक के टिकट बंटवारे में, या फिर जो यहाँ तक फाइनेंशियली कहाँ से क्या किस तरीके से मदद आए, सब चीज में शामिल राघव चड्ढा, क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा? अरे मैं क्या बता रही हूँ, मजबूरी यही है कि इनके रीढ़ में दम नहीं है, इनके रीढ़ के अंदर दम नहीं थे, इसीलिए तो मजबूरी क्या, जेल ना जाना पड़े। क्योंकि मनीष सिसोदिया चले गए थे, सत्येंद्र जैन चले गए थे, संजय सिंह चले गए थे, खुद केजरीवाल भी चले गए थे, तो इसी वजह से तो इसको डर लग गया, इसीलिए तो ये पहुंच गया। और यही तो ये डर है इनके अंदर, खौफ इसके अंदर है। आप जो ये पूरी तरीके से तो तोड़ के लाए है ना, कल उनका देखो ना चेहरा कल देखते, कल तक जो बंदा पैर पे पैर उठा के जो बोल रहे थे कि ये गुंडों का पार्टी है, अनपढ़ों का पार्टी है, कल वही गुंडों की पार्टी में जाके तुम तो शामिल हो गए। कह रहे हम अपना जो है, अपने जो टैलेंट है उसको उसमें शामिल करके बढ़ाएंगे। क्या बलात्कार करोगे? हाँ, ये लोग जितना भी है बीजेपी में, जितना भी, जहाँ पे मणिपुर के अंदर क्या कांड हो रहा है, बिहार के अंदर क्या हो रहा था, उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है। स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि हम यहाँ पर सांसद थे, लेकिन वो चीज नहीं थी जो थी। भाजपा में हम कार्यकर्ता बनकर भी अपना कार्य करेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, स्वाति मालीवाल ऐसी मुझे पहले वो पसंद थी, इसीलिए पसंद थी क्योंकि महिला की आवाज़ बुलंद करती थी और महिला की लगातार ये मुद्दे को उठाती थी। लेकिन आज इनको मोदी जी के अंदर दिखाई दे रहा है, जिनकी नेता जो है
स्टिल फाइल के अंदर जिसका नाम आ रहा है, हरदीप पुरी जैसे इंसान जिसके उसमें नाम आ रहा है फाइल के अंदर, मोदी जी का नाम आ रहा था, लेकिन उसके बाद आज स्वाति मालीवाल को अच्छा लगने लग गया। आप समझिए ना कि किस तरीके से हमारी राजनीति बदल रहा है। तो इसीलिए मुझे किसी नेता विशेष से किसी से कोई संवेदन, किसी से कोई सहानुभूति नहीं है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मुझे इस बात का लगता है कि जनता ने जिस पार्टी के नाम से आपको सिलेक्ट करके भेजा, उस पार्टी में जाके आप लोग कर क्या रहे हो? पहले आम आदमी पार्टी के नाम से आप लोग जीत के आओगे और उसके बाद जाके क्या करोगे कि बदल लोगे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, कोई भी महिला तो मैं वही तो कह रही हूँ, महिला नहीं टिक सकते ना, कह रहे महिला विरोधी है केजरीवाल, महिला विरोधी है। मानते हैं केजरीवाल महिला विरोधी है, तुम सीट पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? सीट छोड़ दो ना, सीट को छोड़ दो। सीट क्यों नहीं छोड़ रहे हो पाई? अपना अगर कोई नहीं छोड़ना चाहता, मजबूरी है हमारी बीजेपी में जाना। मैं वही तो कह रही हूँ, सीट की मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है इनके अंदर। इनका सीट ना इधर उधर ना हो जाए ना, इसी वजह से ये लोग जो है ये कांड कर रहे हैं। यही इनकी मजबूरी है, इनकी कोई मजबूरी नहीं है। दिखाओ ना।